खोले। हालेलुया। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। और परमेश्वर की तुरी तुरी फूकी जाएगी और जो मसीहा में मरे हुए वो पहले जी उठेंगे। हालेलुया। वचन 17, जब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा ले जाएंगे कि हवा में हम प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ में रहे। हालेलुया। हमारे 3 टॉपिक हैं, अनंत काल का जीवन, बहुताय का जीवन, रैप्चर के बारे में। अंडरस्टैंड? आप समझ रहे हो? हम 3 टॉपिक के बारे में आज बात कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। अनंत काल के जीवन में हमने देखा वचन में, द बुक ऑफ जॉन 3:16 में। हालेलुया। बहुताय के जीवन में हमने देखा द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 10 वचन 10 में। और रैप्चर के बारे में हम लोग देख रहे हैं 1 थेस्सलुनिक चैप्टर 4 वचन 16 का 17 में। हालेलुया। और इस वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह हालेलुया स्वर्ग में से उतरेंगे। हालेलुया। कहां पर? बादलों के ऊपर उतरेंगे। जब यीशु मसीह स्वर्ग से बादलों के ऊपर आएंगे, यीशु मसीह रैप्चर के समय इस संसार में नहीं आएंगे, लेकिन यीशु मसीह संसार में तो नहीं आएंगे, लेकिन यीशु मसीह स्वर्ग में से उतरेंगे और बादलों के ऊपर वो आएंगे सबसे पहले। हालेलुया। क्या होगा? प्रधान जो दूत है, परमेश्वर का एंजल, स्वर्गदूत, उस तुरी को बजाएगा, तुरी को फूकेगा और उसके तुरी फूकते ही जो लोग मसीहा में मरे हैं वो पहले जिंदा होंगे। हालेलुया। वो उठा ले जाएंगे माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स। उसके बाद जो हम जीवित बचे हैं, जिसके बाद जो दुल्हन पवित्र है, वो भी उठा ले जाएंगे रैप्चर में यीशु मसीह के पास में। हालेलुया। क्या आप लोग समझ रहे हो? आई अंडरस्टैंड? ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। क्या आप लोग समझ रहे हो? हालेलुया। यीशु मसीह स्वर्ग में से उतरेगा, वो बादलों के ऊपर आएगा, प्रधान दूत उसके संग होंगे, एंजल उसका सैन्य उसके साथ में होगा। प्रधान दूत जो है वो तुरी फूकेगा, उसके तुरी फूकते ही जो लोग मसीहा में मरे हैं वो पहले जीवित होंगे। हालेलुया। वो यीशु के पास में पहले बादलों के ऊपर जाएंगे। उसके बाद जो हम जीवित बचे हैं, जो हम दुल्हन है परमेश्वर की, हम भी बादलों के ऊपर उठा ले जाएंगे और हम प्रभु से हम कहां भी मिलेंगे? बादलों के ऊपर मिलेंगे। हालेलुया। फर्स्ट टाइम हम प्रभु से मिलेंगे। कहां पे? हवा में मिलेंगे, बादलों के ऊपर मिलेंगे माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स। हालेलुया। थैंक यू जीसस। रिब्लो का शांदे रिखांदा राबा साखाराहांदे। कहां पर मिलेंगे हम लोग? यीशु मसीह कहां पर आएंगे? यीशु मसीह वचन कहता है 1 थेस्सलुनिक चैप्टर 4 16 का 17 कहता है यीशु मसीह स्वर्ग में से उतरेगा और वो बादल के ऊपर आएगा। हालेलुया। वचन कहता है उसको हर एक आंख देखेगी। हालेलुया। प्रधान दूत जो है अपना तुरी फूकेगा, उसके तुरी फूकने से ही हालेलुया जो मसीहा में जो लोग मरे हैं वो पहले जीवित होंगे। उसके बाद जो हम जीवित बचे हैं वो हम उठा ले जाएंगे रैप्चर में और हम यीशु के पास में, हम यीशु को कहां पर मिलेंगे? हवा में मिलेंगे। हम यीशु को बादल के ऊपर मिलेंगे। हालेलुया। बादल के ऊपर हम लोग मिलेंगे यीशु मसीह को। हालेलुया। थैंक यू जीसस। रिब्लोका शालाहांदे रिबांदो रिखांदा राबाबा साखाराबा। थैंक यू जीसस। रामाना सोतरो खोंदराबा साखाराबा। थैंक यू जीसस। कैसा वो, जरा सोचो कैसा वो समय होगा अद्भुत। यीशु मसीह बड़े सैन्य के साथ में, प्रधान दूतों के साथ में वो स्वर्ग से उतरेगा, बादलों के ऊपर आके ठहरेगा हमारे लिए। प्रधान दूत उस समय तुरी फूकेगा। हालेलुया।
जो लोग मसीहा में मरे हैं उठा ले जाएंगे। उसके बाद जो हम जीवित बचे हैं, जो दुल्हन पवित्र है, वो उठा ले जाएगी रैप्चर में, और हम प्रभु से मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे? हम प्रभु से फर्स्ट टाइम हम बादल के ऊपर प्रभु से मिलेंगे। हालेलुया। कैसा वो समय होगा। हालेलुया। हम प्रभु से हवा में, हम प्रभु से बादलों के ऊपर मिलेंगे, हम प्रभु से बातें करेंगे उस समय। हालेलुया। कैसा वो समय होगा। हालेलुया। अद्भुत होगा माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स। हालेलुया। तो दुल्हन दूल्हे को कहां पर मिलेगी फर्स्ट टाइम? दुल्हन दूल्हे को फर्स्ट टाइम बादल के ऊपर मिलेगी। हालेलुया। ये दुल्हन कौन है? हालेलुया। वचन कहता है यीशु मसीह दूल्हा है और हम उसके दुल्हन है। हालेलुया। जो उसके वचन को पढ़ते हैं, फॉलो करते हैं, वो सभी दुल्हन है। हालेलुया। तो दुल्हन फर्स्ट टाइम किंग से कहां पे मिलेगी? दुल्हन फर्स्ट टाइम प्रभु यीशु मसीह को बादल के ऊपर मिलेगी। हालेलुया। फर्स्ट टाइम दुल्हन बादल के ऊपर मिलेगी। हालेलुया। कितना लोग समझे मेरी बातों को? आई यू अंडरस्टैंड? क्या आप लोग समझ रहे हो? हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट। हालेलुया। जब हम बादलों के ऊपर जाएंगे, यीशु मसीह हमारे सामने होंगे, वो हमारा दूल्हा होगा और हम उसके सामने होंगे उसकी दुल्हन। हालेलुया। वो समय कैसा होगा? हालेलुया। हम यीशु मसीह को बादलों के ऊपर मिलेंगे। हालेलुया। कैसा वो समय होगा। हालेलुया। हम प्रभु के पास में होंगे। हालेलुया। वो हमें देखेगा, वो कहेगा पतरस मेरे बेटे आजा मेरे गले लग जा। हालेलुया। कैसा वो समय होगा। जरा सोचो, हमें क्रिएट करने वाला परमेश्वर, हमें बनाने वाला परमेश्वर हमें बादल के ऊपर मिलेगा। हालेलुया। वो हमें गले लगाएगा। वो समय कैसा होगा? वो हमारे आंखों के आंसू को पोंछ डालेगा उस समय। थैंक यू जीसस। अद्भुत होगा, अद्भुत। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। जो दुल्हन पवित्र है वो उठा ले जाएगी, लेकिन उसके बाद अगर आपका जीवन प्रभु में ठीक तरह से नहीं है, अगर आप रैप्चर में उठा ले नहीं, अगर आप रैप्चर में गलती से, अगर आप रैप्चर में अगर आप चूक गए, रैप्चर आपको चूक गया, आपके लिए वेरी डेंजरस हो सकता है माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स। पता है क्या होगा? अगर रैप्चर में आप नहीं गए प्रभु के साथ में, वचन कहता है कि संसार में 7 साल शैतान राज करेगा। 7 years, 7 years। ये भी काफी लिखा है। डेफिनेटली मेरे साथ वचन खोले, द बुक ऑफ रेवल्यूशन। ओहो, द बुक ऑफ रेवल्यूशन चैप्टर 20 वचन 1-2 में पढ़ेंगे। अगर रैप्चर हो गया, हम प्रभु के साथ में चले गए, लेकिन अगर कुछ लोग रैप्चर में यहाँ पर इस संसार में रुक गए, तो उनके लिए बहुत डेंजर होगा माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स। पता है क्या होगा? 7 साल इस संसार में, 7 years, 7 साल इस संसार में शैतान राज करेगा। 3.5 साल प्लेश और 3.5 साल महाप्लेश होगा। हालेलुया। अगर आप लोग रैप्चर में नहीं गए प्रभु के साथ में, अगर आप रैप्चर में नहीं गए, तो 7 साल अगर आप यहाँ पे बच गए, तो शैतान जो है वो 7 साल राज करेगा। 3.5 साल प्लेश होगा एंड 3.5 साल महाप्लेश होगा। हालेलुया। वेरी डेंजरस। मतलब 3.5 साल प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन उसके 3.5 साल बहुत भयानक प्रॉब्लम्स आएंगे। हालेलुया। अगर रैप्चर में आप उठा लिए नहीं जाओगे, अगर आप यहाँ पे बच गए, पता है क्या होगा? वो 7 साल शैतान राज करेगा इस संसार में, और वो कलीसिया के हाल करेगा, गला काटेगा।
किसी का मर्डर करेगा, किसी का खून करेगा। हालेलुया। बहुत भयानक होगा माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। परमेश्वर का आत्मा आज चॉइस आपके हाथ में देता है भाई गणेश एंड जानकी। प्रभु का आत्मा आज आपको चॉइस देता है, क्या आपको रैप्चर में जाना है या फिर आपको यहां पर रहना है। हालेलुया। अगर आप यहां पर रह गए तो 7 साल शैतान भयानक करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो 7 साल परमेश्वर शैतान के हाथ में देने वाले इस पृथ्वी को। हालेलुया। भयानक होगा माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स। इसलिए बार बार कहते हैं पवित्र आत्मा से भरकर खुद का जीवन जांचो, पवित्रता में चलो, प्रार्थना करो। हालेलुया। बाइबल को पढ़ो, वर्शिप करो। दुल्हा कभी भी आ सकता है, रेडी रहो उसके साथ में रैप्चर में जाने के लिए स्वर्ग में। हालेलुया। रेडी रहो माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स। हालेलुया। दिन बहुत भयानक आने वाले हैं। अगर आप गलती से भी यहाँ पर बच गए, अगर आप रैप्चर में उठा लिए नहीं जाओगे, गलती से अगर यहाँ पर आप बच गए, 7 साल शैतान राज करेगा, हाल हाल करेगा। हालेलुया। वेरी डेंजरस। जरा सोचो, आज परमेश्वर हमारे साथ में है, पवित्र आत्मा हमारे साथ में, वो हमें डायरेक्शन देता है, एंजल हमारे साथ में, फिर भी कुछ लोगों को शैतान फाइट करता है। हालेलुया। अगर आप रैप्चर में नहीं गए, रैप्चर में अगर आप उठा लिए नहीं जाओगे, माय गॉड, अगर आप रैप्चर में उठा ले नहीं जाओगे, जरा सोचो, उस समय पवित्र आत्मा चला जाएगा। जब रैप्चर होगा पवित्र आत्मा भी चला जाएगा। जरा सोचो, शैतान 7 साल राज करेगा, मारेगा, काटेगा, मर्डर होगा। हालेलुया। ये बातें बहुत सीरियस है माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स। क्या आप लोग रैप्चर में जाना चाहते हो या फिर आप यहाँ पे रहना चाहते हो? कितने लोग रैप्चर में जाना चाहते हैं? मैं अपने हाथों को देखना चाहूंगा। हालेलुया। ओह थैंक यू लॉर्ड। कितने लोग रैप्चर में जाना चाहते हैं? सिस्टर सुमन कह रही है, मन ऑफ गॉड पूजा कह रही है, एनी डुंगू डुंगू, प्रीति बांधो, मीना सिस्टर, पुनीता, भाई पत्रस, सिस्टर जास्मिन, रिबिका सिस्टर, रोजालिया, कुसुम, भजंती, सिस्टर जानकी, भाई गणेश, ग्रेसी, चांदनी सिस्टर। बी रेडी माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स। अगर आप चाहते हो आप रैप्चर में, अगर आप चाहते हो रैप्चर में जाने के लिए, अपने जीवन को जांचे, अपने जीवन को जांचे, पवित्रता में चले, प्रार्थना करे, वर्शिप करे, परमेश्वर का समय प्रभु को दे, समय परमेश्वर का समय परमेश्वर को दे। हालेलुया। प्रार्थना करे, पवित्रता में भरकर चले, पवित्रता में भरकर प्रभु के राज्य में काम करे उस दुल्हन की तरह। हालेलुया। अगर आप रैप्चर में जाना चाहते हो, प्रभु कहता है द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7:21 में, जो कोई मेरे पिता के आज्ञा को मानेगा वही स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया। अपना जीवन चेक करे। हालेलुया। प्रार्थना करे, वर्शिप करे, पवित्रता में रहे, पवित्रता में चले। हालेलुया। अगर आपने कुछ गुनाह किए हैं, प्रभु से माफी मांगे। हालेलुया। संसार के चीजों में नहा रहे, हालेलुया, उसमें ना जकड़े, कुछ नहीं मिलने वाला, खाली प्रॉब्लम्स, दर्द के सिवा। हालेलुया। प्रभु की दुल्हन की तरह खुद को तैयार करे, वो श्रृंगार करे। हालेलुया। प्रभु की दुल्हन की तरह श्रृंगार करे, खुद को तैयार करे। जैसे हम किसी शादी में जाते हैं, हम देखते हैं कुछ लेडीज लोग साड़ियां पहनते हैं अच्छे, अगर किसी के पास भांगा सोना है तो वो लोग सोना पहनेंगे, अच्छे चूड़ियां पहनेंगी, अच्छे चप्पल को, शूज को पहनेंगे। अगर आप शादी में जा रहे हो, हालेलुया, तो आप कैसे जा रहे हो? खुद को तैयार करके जाओगे। पहले तो आप नहाओगे, उसके बाद आप अच्छा कपड़े पहनोगे, मेकअप करोगे। हालेलुया।
आप मेकअप करोगे, चूड़ियां पहनोगे, सोना चांदी पहनोगे, जो भी आपके पास है, बड़े सज धज के आप शादी में जाओगे। अगर कोई बंदा है तो वो क्या करेगा, अपना वो नहाएगा, धोएगा, सूट पहनेगा, यूनिफॉर्म पहनेगा, जैसे मैंने पहना है। ये पास्टर करण के कपड़े हैं। ये कपड़े जो आप देख रहे हो, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, ये साधारण यूनिफॉर्म नहीं है। ये कपड़ों के ऊपर भी परमेश्वर का अभिषेक होता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। रिब्लो का शालाहांदे, रिबांदो, रिखांदाराबा साखाराबा। ये ऑनलाइन है, इसीलिए आपको मालूम नहीं पड़ता है ये कपड़ों की कीमत, क्वालिटी। हालेलुया, जब हम सामने सामने होंगे, इनकाउंटर होगा, आपको मालूम पड़ेगा इस सूट का कीमत क्या है। हालेलुया, ये परमेश्वर का अभिषेकित ड्रेस है। हालेलुया, ये कपड़े पहनकर मुझे अभिषेक किया गया पास्टर के कॉइलिंग के लिए। हालेलुया, ये साधारण कपड़े नहीं है माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जब हम फिजिकली आएंगे एक दूसरे के सामने, इनकाउंटर होगा, तब आपको मालूम पड़ेगा इस कपड़े की कीमत। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। क्यों उस विधवा ने, क्यों उस 12 साल के बंदी ने यीशु के कपड़ों को छुआ और वो चंगी हो गई थी? बिकॉज अभिषेक काम करता है। हालेलुया, यीशु, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। अगर उस 7 साल में अगर आप यहाँ पर बच गए, वेरी डेंजरस। खुद को तैयार करें रैप्चर में जाने के लिए माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। खुद को तैयार करें रैप्चर में जाने के लिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू मास्टर। जैसे ही 7 साल पूरे हो गए, शैतान को 1000 साल के लिए बांध दिया जाएगा। हालेलुया, जैसे ही वो 7 साल पूरे हो जाएंगे, स्वर्ग में से एक बड़ा स्वर्गदूत नीचे आएगा इस संसार में। जैसे ही 7 साल पूरे हो जाएंगे, शैतान के 7 साल पूरे हो जाएंगे, टाइम खत्म हो जाएगा उसका। प्रभु अपने दूत को, एंजल को, स्वर्गदूत को नीचे भेजेगा, और जब स्वर्गदूत वो आएगा, उसके हाथों में बड़े जंजीरें होंगे और शैतान को उस समय बांध दिया जाएगा। हालेलुया, 7 साल वो राज करेगा, लेकिन 1000 साल के लिए शैतान को फिर से एक बार पकड़ दिया जाएगा। उसको पकड़ेंगे एंजल, स्वर्गदूत उसको पकड़ेंगे, और 1000 साल के लिए उस शैतान को, झूठे सांप को बांध दिया जाएगा। हालेलुया, जंजीरों में उसको बांध दिया जाएगा, और उसको वहां पे, हालेलुया, जो बाइबल में लिखा है, द बुक ऑफ रेवल्यूशन चैप्टर 20 वचन 1-2 में लिखा है, शैतान को बांध दिया जाएगा 1000 साल के लिए। उसको अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा। हालेलुया, 1000 साल के लिए स्वर्गदूत उसको बांधेंगे जंजीरों से, उसको अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा शैतान को 1000 साल के लिए, और उसके ढक्कन को बंद कर दिया जाएगा, उसके ऊपर मोहर लगाई दी जाएगी। 1000 साल के लिए शैतान को बांध दिया जाएगा। हालेलुया, और ये होगा। हालेलुया, बिकॉज ये वचन में लिखा है। हालेलुया, जब शैतान को, हालेलुया, स्वर्गदूत आकर उसको बांधेंगे, उसको अथाह कुंड में डाल देंगे, तो वो वहां पे ना आकाश में होगा, ना इस पृथ्वी के ऊपर होगा। वो अथाह कुंड के अंदर, वो ना ऊपर होगा ना नीचे होगा। सुनो, वो ना आकाश में होगा, ना इस जमीन के ऊपर होगा, वो इस पृथ्वी के ऊपर होगा। वो उस अथाह कुंड के अंदर, उसको जब डाल दिया जाएगा, उसको बांध दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा, अथाह कुंड का दरवाजा
बंद किया जाएगा। वो शैतान उस समय ना आकाश में होगा ना इस पृथ्वी के ऊपर होगा, वो हवा में ऐसा ऐसा तैरेंगे। हालेलुया। जैसे हम बलून्स को हम बलून्स में हवा भरते हैं और फिर हम उसको छोड़ते हैं, तो बलून्स क्या होता है, ना वो आकाश में रहता है ना इस पृथ्वी के ऊपर रहता है, वो हवा में तरंगते रहता है, ऊपर नीचे होते रहता है। लाइक दिस। इसी तरह हालेलुया, वो शैतान की हालत 1000 साल के लिए ऐसी होने वाली है। वो ना आकाश में होगा ना पृथ्वी के ऊपर होगा, वो उस अथाई कुंड के अंदर, वो गहरे कुंड के अंदर, वो हवा में ऐसा ऊपर नीचे तरंगेगा। हालेलुया। बलून्स की तरह उसकी हालत होगी। हालेलुया। 1000 साल के लिए। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे इस बातों को? थैंक यू जीसस। कितने लोग समझ रहे इस बातों को? हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। दिस इज अ रेवलेशन। हालेलुया। 1000 साल, 1000 साल के बाद शैतान को फिर से एक बार छोड़ दिया जाएगा। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, 1000। थैंक यू जीसस। 1000 साल के बाद शैतान को फिर से एक बार छोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। आइए मेरे साथ वचन खोलेंगे, वचन में देखेंगे। थैंक यू जीसस। द बुक ऑफ रेवलेशन। आई फील माई स्पिरिट, मैं प्रभु के फायर को महसूस कर रहा हूं मेरे शरीर के अंदर। हालेलुया। अग्नि को महसूस कर रहा हूं। हालेलुया। फायर को। हालेलुया। जब पतरस ने प्रार्थना की, प्रभु का फायर जब उसके ऊपर उतरा, वचन कहता है उसको चक्कर आने लगे। हालेलुया। इतना इजी नहीं है माय डियर ब्रदर सिस्टर्स, परमेश्वर के प्रेजेंस में रहना। हालेलुया। सबके साथ में खेलो, लेकिन परमेश्वर के साथ में मत खेलो। वो फायर ऑफ गॉड है, जलाने वाली अग्नि है। रिब्रो का शलाहान। जैसे 1000 साल पूरे हो गए, शैतान को फिर से एक बार छोड़ दिया जाएगा। पता है क्यों? दैट इज द रीजन। मिस्टर वचन खोले, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 20 वचन 7। शैतान को कैद से छोड़ दिया जाएगा, 1000 साल पूरे हो जाएंगे तो। हालेलुया। शैतान को छोड़ दिया जाएगा जब 1000 साल पूरे हो जाएंगे। हालेलुया। और क्या होगा, क्यों छोड़ दिया जाएगा? दैट्स द रीजन। हालेलुया। थैंक यू मास्टर। शालाराबो शांदरी खांदाराबा साखा। शैतान को छोड़ दिया जाएगा। पता है क्यों? शैतान को इसलिए छोड़ दिया जाएगा, वो अंतिम समय होगा और वहां पे बहुत सारे लड़ाई होगी इस संसार में। हालेलुया। वो आखिरी फिर समय होगा, इस संसार का एंड होगा। हालेलुया। जब लड़ाई होगी तब शैतान को मारा जाएगा। हालेलुया। वो 1000 साल के बाद उसको छोड़ दिया जाएगा। लड़ाई होगी, उसको मारा जाएगा, पिटा जाएगा शैतान को। हालेलुया। और शैतान को उस आग के झील में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। स्वर्ग से एक बहुत बड़ा अग्नि आएगा उस समय। हालेलुया। उस शैतान के ऊपर। हालेलुया। उसको मारा जाएगा, उसको आग में डाल दिया जाएगा, शैतान को जो झूठा है। हालेलुया। बहुत भयानक होगा उस समय। हालेलुया। रिब्लो का शांदे रिबांदो रिकांदा राबासा खराबा। आपको पता है, एक दिन प्रभु के घर में
1000 दिन के बराबर होता है, 1000 साल के बराबर होता है। एक दिन 1000 साल के बराबर होता है, और 1000 साल प्रभु के घर में एक दिन के बराबर होता है। हालेलुया। आपको पता है, मेरे साथ वचन खोले, हम हवा में बात नहीं करेंगे। द बुक ऑफ पीटर 2 पीटर चैप्टर 3 वचन 8 में, और प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। हालेलुया। प्रभु के घर में प्रभु के घर में हालेलुया एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। हालेलुया। और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है प्रभु के घर पे। हालेलुया। क्या आप लोग समझ रहे हो? आई अंडरस्टैंड चर्च। क्या आप लोग समझ रहे हो? हालेलुया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद परमेश्वर बड़े सामर्थ के साथ में अपने सिंहासन के ऊपर बैठेंगे, और वो कलीसिया का जाति जाति के लोगों का न्याय करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर न्याय करेंगे। हालेलुया। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 20 वचन 12 में लिखा है, छोटे बड़े मरे हुए परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, जीवन के पुस्तकें खोल दिए जाएंगे। हालेलुया। क्या होगा? जो प्रभु न्याय करेगा, छोटे बड़े हालेलुया, छोटे बड़े परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। जो लोग मरे हैं वो भी जिंदा होंगे, वो भी प्रभु के सामने खड़े होंगे। हालेलुया। उसके सिंहासन के सामने खड़े होंगे, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सबका न्याय करेगा। हालेलुया। उस समय परमेश्वर यीशु मसीह छोटे से लेकर बड़े से लेकर छोटे का सबका न्याय करेगा। हालेलुया। सिंहासन के सामने अन्य जाति के लोग भी होंगे। हालेलुया। जो कहते हैं प्रभु मेरा परमेश्वर नहीं है, वो भी खड़े होंगे उस समय उसके सिंहासन के सामने न्याय के दिनों में। हालेलुया। जो लोग विदाउट जीसस मर गए, वो भी यीशु के सामने खड़े होंगे, उनका भी न्याय किया जाएगा। हालेलुया। सब उसके सामने, उसके सिंहासन के सामने खड़े होंगे। हालेलुया। छोटे से लेकर बड़े तलक, राजा से लेकर किंग तलक, जो लोग मृत्यु हो गए वो भी सभी वहां पे खड़े होंगे उसके सिंहासन के सामने, और प्रभु न्याय करेगा। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। न्याय होगा परमेश्वर के लोगों का, न्याय होगा संसार के लोगों का। हालेलुया। न्याय होगा प्रभु के लोगों का पहले, न्याय होगा संसार के लोगों का उसके बाद में। हालेलुया। न्याय होगा माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। परमेश्वर बड़े सामर्थ के साथ में सिंहासन पर बैठकर न्याय करेंगे। हालेलुया। प्रभु के लोग का भी न्याय होगा, जो लोग संसार में हैं उनका भी न्याय होगा। हालेलुया। ये होगा। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है और ये होगा। दैट्स इट। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जब न्याय होगा प्रभु के लोगों का, संसार के लोगों का, तो प्रभु उस समय डिसाइड करेंगे किसको स्वर्ग में डालना है, जान भेजना है, और किसको नरक की आग में भेजना है। परमेश्वर जब न्याय करेंगे, पता है क्या होगा? जीवन की किताबें, हमारे जीवन की किताबें है। हालेलुया। आपकी जीवन की किताब है पास्टर गणेश। रिब्लो का शलाहांदे। मैन ऑफ गॉड गणेश, आपका जीवन साधारण नहीं है, परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया।
ये जो बीमारी आपके अंदर है ये टेम्परवारी है, ये आत्मा में बढ़ने के लिए। गणेश, जब परमेश्वर न्याय करेगा ना, जब न्याय होगा तो प्रभु किसी को स्वर्ग में भेजना है और किसी को नरक में भेजना है, यह प्रभु उस समय डिसाइड करेंगे। हालेलुया, कि कौन बंदा बंदी कहां पर जाएंगे। लेकिन न्याय पहले परमेश्वर के लोगों का होगा, उसके बाद संसार के लोगों का होगा। हालेलुया। ओ रबा का शालारा महांदो, न्याय होगा। हालेलुया, न्याय होगा। 3 लोगों का, धर्मी लोग का न्याय होगा, प्रभु के लोग का न्याय होगा, संसार के लोग का न्याय होगा। हालेलुया, 3 लोग का न्याय होगा। धर्मी लोग का न्याय होगा, जो प्रभु के लोग हैं, जो लोग प्रभु के ऊपर विश्वास करते ऊपर ऊपर। देखो, 3 लोग का न्याय होगा। दुल्हन, जो प्रभु के दुल्हन है, हालेलुया, जो धर्मी लोग हैं, जो प्रभु के लोग हैं, जो धर्मी लोग हैं, उनका न्याय होगा। जो लोग जो लोग अविश्वासी है, प्रभु को ऊपर ऊपर प्रभु जी करते हैं, उनका न्याय होगा। संसार के लोग का न्याय होगा। हालेलुया, सुनो, थैंक यू जीसस। राबलो का शलहांदे, जो दुल्हन है उसका भी न्याय होगा। न्याय होने के बाद वो स्वर्ग में जाएगी। जो अविश्वासी लोग हैं, ये अविश्वासी लोग किसे दर्शाते हैं? ये अविश्वासी लोग वो होंगे जो यीशु मसीह तो कहते हैं, प्रभु जी तो कहते हैं, लेकिन उसके वचन के ऊपर वो लोग नहीं चलते। हालेलुया, वो प्रभु जी तो कहते हैं, लेकिन ऊपर ही ऊपर वो चर्च में जाते हैं, पास्टर को दिखाते हैं, पास्टर के सामने कि हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, रिब्लो का शांदे, उनका भी न्याय होगा। हालेलुया, जो दुल्हन है, जो प्योर है, वो डायरेक्टली स्वर्ग में जाएगी। जो अविश्वासी लोग हैं, जो कभी कभी चर्च में जाते हैं, कभी कभी याद आया तो बाइबल खोल के देखते हैं, कभी कभी चर्च जाते हैं, कभी कभी प्रार्थना करते, बपतिस्मा तो लिया है, लेकिन कभी कभी चर्च में जाते हैं, कभी कभी चर्च जाते, कभी कभी प्रार्थना करते, खुद को चाहिए वैसा रहते हैं, उनका भी न्याय होगा। हालेलुया, जो लोग संसार में हैं, जिनको नहीं पता प्रभु यीशु मसीह कौन है, विदाउट जीसस वो लोग मर गए, उनका भी न्याय होगा उनके कामों के हिसाब से। हालेलुया, फैन बंद कर, फैन ऑफ। जो लोग, हालेलुया, जो लोग, देखो, संसार में जो लोग हैं, वो लोग जब प्रभु के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, उनका भी परमेश्वर न्याय करेगा। उनका न्याय पता है कैसे होगा? उनका न्याय उनके कामों के हिसाब से किया जाएगा। अगर उनके अच्छे काम ज्यादा हो रहे हैं, अगर उनके अच्छे काम ज्यादा हो रहे हैं तो उनको एंट्री होगा। अगर उनके काम उन्होंने अगर अच्छे काम नहीं किए, उनका पाप वहां पे ज्यादा भर रहा है, परमेश्वर के सामने अगर उनका पाप ज्यादा हो रहा है तो उनको नरक में डाल दिया जाएगा। आज हमारे परिवार में जो ऐसे भी लोग हैं जो विदाउट जीसस, जिनको नहीं पता यीशु मसीह कौन है, मेरा ग्रैंडफादर विदाउट जीसस मर गया। आपके घर में भी कोई विदाउट जीसस मर गया होगा, जिसको नहीं पता यीशु मसीह कौन था। हालेलुया, तो उन लोग का भी न्याय होगा उनके कामों के वजह से। हालेलुया, मेरे हाथों की ओर देखो, अगर एक साइड में उनका पाप होगा,
एक साइड में उनके अच्छे काम हो गए। हालेलुया। जो लोग विदाउट जीसस मर गए, जो लोग संसार के जो लोग हैं, उनका न्याय परमेश्वर ऐसे करेंगे, उनका अगर पाप ज्यादा हो रहा है और अच्छे काम कम हो रहे, नरक में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। अगर उनका पाप कम हो रहा है, अच्छे काम ज्यादा हो रहे, संसार के लोगों की मैं बात कर रहा हूं, तो उनको परमेश्वर स्वर्ग में डाल देंगे। हालेलुया। उनको परमेश्वर स्वर्ग में डालेंगे। हालेलुया। उनके लिए एक जगह परमेश्वर करेंगे तैयार, जो अभी तक तैयार नहीं की है। हालेलुया। उनको वहां पे रखा जाएगा, वो संसार के लोगों को। और ये लोग जो कभी कभी चर्च में जाते हैं, जो कभी कभी प्रार्थना करते, कभी कभी वर्शिप करते, कभी कभी बाइबल को पढ़ते, ये लोग को वहां पे रखा जाएगा। हालेलुया। जो लोग आज संसार में हैं, उनको नहीं पता यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। अगर वो लोग जब प्रभु के सिंहासन के सामने जब खड़े होंगे, उनका न्याय परमेश्वर ऐसे करेंगे, उनका पाप ज्यादा हो रहा है, उनको नरक में डाल दिया जाएगा। उनके अच्छे काम ज्यादा बढ़ रहे, तो उनको वहां पे रख दिया जाएगा, जहां पर परमेश्वर नया आकाश, नया पृथ्वी बनाने पर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्या आप लोग समझ रहे हो? परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की दुल्हन प्रभु के साथ में होगी, और ये अविश्वासी लोग, कभी कभी चर्च में जाने वाले लोग प्रभु को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, कभी कभी चर्च में जाते हैं, खुद को चाहिए वैसा, ये लोग को वहां पे रखा जाएगा। और जो लोग सांसारिक लोग हैं, उनको भी वहां पे रखा जाएगा। जिनके काम अच्छे हो रहे हैं, तो उनको वहां पे रखा जाएगा। हालेलुया। कहां पे रखा जाएगा? हालेलुया। जो प्रभु के पवित्र लोग हैं, दुल्हन है, वो प्रभु के साथ में रहेगी। कहां पर रहेगी? स्वर्ग में रहेगी। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, जो कभी कभी ऊपर ऊपर प्रभु जी करते हैं, और जो लोग संसार के लोग हैं, उनका न्याय होगा। उनको परमेश्वर कहां पे रखेंगे? मेरे साथ वचन खोले। नई पृथ्वी और नया आकाश। नई पृथ्वी और नया आकाश जो परमेश्वर ने अभी तक नहीं बनाया। देखो, जो रैप्चर में लोग उठा ले जाएंगे, जो लोग रैप्चर में उठा ले जाएंगे, पवित्र लोग, वो कहां पर रहेंगे? वो नया यरूशलेम में रहेंगे, वो स्वर्ग में रहेंगे। हालेलुया। लेकिन जो लोग कभी कभी चर्च में जाते थे, उनका न्याय होगा। जो लोग संसार के लोग हैं, उनका भी न्याय होगा उनके कामों के वजह से। तो ये लोग को परमेश्वर कहां पे रखेंगे? नया आकाश, नया पृथ्वी, जो अभी तक प्रभु ने नहीं बनाया, उसमें परमेश्वर इन लोग को रखेगा। हालेलुया। और जो लोग पापी है, जिनका कैरेक्टर सही नहीं है परमेश्वर के सामने, उनको प्रभु परमेश्वर आग में डाल देगा। हालेलुया। नरक में डाल दिया जाएगा, जहां पे आग के कीड़े हैं, वो कभी नहीं बुझते। हालेलुया। उसे आग में झोंक दिया जाएगा। हालेलुया। और एक बार जो बंदा नरक में गया, वो नरक में रहेगा हमेशा के लिए, और जो बंदा स्वर्ग में गया, वो स्वर्ग में रहेगा हमेशा के लिए। फिर उसमें कुछ नहीं होगा। हालेलुया। ये समय है, अभी ये समय है आपको पश्चाताप करने का। अगर आप कुछ पापों में हो, पाप कर रहे हो, ये वो समय है आपको प्रभु के सामने आके रोने का, माफी मांगने का। ये वो समय है। हालेलुया। फिर नो माफी। हालेलुया। फिर वहां पे माफी नहीं होगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अविश्वासी लोग, संसार के लोग, जब उनका न्याय होगा, तब उनको परमेश्वर कहां पे रखेगा? नया आकाश, नया पृथ्वी, जो परमेश्वर ने अभी तक नहीं बनाया, वहां पे उन लोग को रखा जाएगा। हालेलुया। ये भी कहां पे लिखा है?
यस, डेफिनेटली लिखा है। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं। मेरे साथ वचन खोले, यशाया, द बुक ऑफ यशाया, यशाया चैप्टर 66 वचन 22। यशाया चैप्टर 66 वचन 22। क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी मैं बनाने पर हूं। क्या कहता है वचन? परमेश्वर यहाँ पे क्या कहता है? यशाया का 66 का 22, क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूं, कहता है बनाने पर हूं कहता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब परमेश्वर ने अभी तक नया आकाश नई पृथ्वी अभी तक नहीं बनाई है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे इस बातों को? हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? आई अंडरस्टैंड। प्रभु कहता है यशाया की किताब में, नया आकाश नया पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूं कहता है। अभी तक प्रभु ने नया आकाश नया पृथ्वी नहीं बनाई। हालेलुया। वो बनाने पर है। हालेलुया। अभी तक उसने, परमेश्वर ने नया आकाश नई पृथ्वी नहीं बनाई। हालेलुया। वो कहता है इस वचन में, यशाया की किताब में, क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश नया पृथ्वी जो मैं, प्रभु कहता है जो मैं बनाने पर हूं कहता है। इसका मतलब परमेश्वर ने नया आकाश नई पृथ्वी अभी तक नहीं बनाई है। हालेलुया। जब प्रभु न्याय करेंगे, हालेलुया, वचन कहता है उसके न्याय के दिनों में ये आकाश और पृथ्वी उसके न्याय के दिन में जब परमेश्वर न्याय करेंगे तो ये आकाश और पृथ्वी प्रभु के डर के वजह से वहां से भाग जाएगी। हालेलुया। प्रभु ने अभी तक नया आकाश नई पृथ्वी नहीं बनाई। हालेलुया। जब प्रभु सिंहासन पर बैठेगा, वो न्याय करेगा जाति जाति के लोगों का। हालेलुया। पता है क्या होगा? उसके न्याय के दिन में उसके डर से, वचन कहता है आकाश और पृथ्वी, माय गॉड, ये आकाश और पृथ्वी उसके डर से भाग जाएगी। हालेलुया। ये आकाश और पृथ्वी उसके डर से भाग जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर के न्याय के दिन वो जब न्याय करेगा, उसके डर से आकाश और पृथ्वी, जो ये आकाश और ये पृथ्वी आज अब आप लोग देख रहे हैं ना, ये आकाश और पृथ्वी जो आप देख रहे हो ना, ये प्रभु के, जब प्रभु न्याय करेगा उसके न्याय के वजह से ये आकाश और पृथ्वी भाग जाएगी। हालेलुया। और फिर प्रभु नया आकाश नया पृथ्वी बनाएगा, और उस नया आकाश में और नया पृथ्वी के अंदर परमेश्वर उन लोग को रखेगा। किन लोग को? जो लोग कभी कभी चर्च में जाते थे, कभी कभी वो लोग वर्शिप करते थे, कभी कभी वो लोग प्रभु जी करते थे। तो परमेश्वर उनके न्याय के हिसाब से उनको वहां पर रखेगा। कहां पर? जो प्रभु कहता है यशाया की किताब में, मैं नया आकाश नया पृथ्वी बनाने पर हूं। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर ने अभी तक नया आकाश नई पृथ्वी नहीं बनाई। हालेलुया। अभी तक नहीं बनाई है। क्यों पता है? क्योंकि अभी ये आकाश और पृथ्वी है। अभी ये आकाश और पृथ्वी है, इसीलिए प्रभु ने अभी तक नया आकाश और नई पृथ्वी नहीं बनाए हैं। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर न्याय करेगा, ये आकाश और ये पृथ्वी जो आप अभी देख रहे, वो उसके डर की वजह से भाग जाएगी। और फिर प्रभु नया आकाश और नया पृथ्वी बनाएगा और उसके अंदर वो लोग रहेंगे, जो लोग परमेश्वर न्याय करेगा, जिनके अच्छे काम होंगे उनको परमेश्वर वहां पे रखेगा, नया आकाश में नया पृथ्वी में। हालेलुया। जो लोग
कभी कभी चर्च में जाते, जो लोग कभी कभी प्रार्थना करते, बपतिस्मा तो लिया, मन तो फिरा, पश्चाताप तो किया, लेकिन कभी कभी वो लोग चर्च में जाते हैं, कभी कभी प्रार्थना करते, तो ऐसे लोग को प्रभु अपने साथ में नहीं रखेगा। ऐसे लोग को परमेश्वर वहां पर रखेगा। कहां पर? जहां पे नया आकाश, नया पृथ्वी परमेश्वर राफा बनाने पर है, ऐसे लोग को परमेश्वर वहां पर रखेगा। हालेलुया। एंड जो लोग पवित्रता में चलती है, जो रेप्चर में उठा ले गए लोग होंगे, जो परमेश्वर की दुल्हन होगी, वो दुल्हन परमेश्वर के पास में रहेगी। कहां पर रहेगी? यरूशलेम में रहेगी, स्वर्ग में वो रहेगी। हालेलुया। दुल्हन कहां पे रहेगी? दुल्हन कहां पे रहेगी? माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, दुल्हन कहां पे रहेगी? दुल्हन दुल्हन यीशु के पास में रहेगी, दुल्हन यीशु के अंदर रहेगी। दुल्हन उस समय नया आकाश, नया पृथ्वी जो परमेश्वर बनाएंगे, वहां पे दुल्हन नहीं रहेगी, लेकिन दुल्हन परमेश्वर के सामने रहेगी, वो स्वर्ग में होगी। हालेलुया। दुल्हन कहे, मैं दुल्हन हूं। हालेलुया। डिक्लेयर करे, कहे, प्रभु मैं आपकी दुल्हन हूं। हालेलुया। दुल्हन स्वर्ग में रहेगी, नई यरूशलेम, नया स्वर्ग, दुल्हन स्वर्ग में होगी, पिता के पास में, यीशु के साथ में रहेगी। लेकिन जो लोग कभी कभी चर्च में जाते थे, जो लोग कभी कभी चर्च में जाते थे, कभी कभी प्रार्थना करते थे, कभी कभी यीशु यीशु कहते थे, वो लोग को वहां पे रखा जाएगा जहां पे परमेश्वर नया आकाश और नया पृथ्वी बनाने पर है, वहां पे उन लोग को रखा जाएगा। हालेलुया। ये बातें जो मैं आपसे कह रहा हूं, ये बातें इतनी पावरफुल है ना, अगर आप स्पिरिट में लोगे तो। ये मैं आपको बातें बता रहा हूं ना, ये बातें इस संसार की नहीं है माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स। ये जो बातें मैं आपको कह रहा हूं, ये स्वर्ग की बातें मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। फ्रॉम हेवन। हालेलुया। रैप्चर के बाद में क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। ये वचन में लिखा है, मैंने पढ़ा है, और ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा सहायता करता है, वो एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए। हालेलुया। कि आगे ऐसा होगा। हालेलुया। तो दुल्हन स्वर्ग में जाएगी, यीशु के साथ में रहेगी। जो अविश्वासी लोग थे, जो संसार के लोग थे, उनका न्याय होगा। तो उनको प्रभु जी, उनको परमेश्वर नया आकाश, नया पृथ्वी बनाएगा और उनको वहां पे डाल देगा। हालेलुया। और जो दुल्हन है, जो पवित्र है, वो पिता के साथ में रहेगी, वो स्वर्ग में रहेगी। हालेलुया। लेकिन ये जो लोग हैं, अविश्वासी लोग, कभी कभी चर्च में जाते हैं। हालेलुया। 10,000 थैंक यू जीसस। रिब्लोका शांदे। हालेलुया। रिबांदो रिकांदा राबा साखाराबा। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। कितने लोग ब्लेस है यीशु मसीह के नाम से, कितने लोग ब्लेस है। हालेलुया। यीशुआ के नाम से। आमेन। हालेलुया। राबा का सियारा हांदो रिब्लोका शांदे रिकांदा राबा साखाराबा। दुल्हन स्वर्ग में जाएगी, पिता के साथ में रहेगी। जो लोग कभी कभी बाइबल पढ़ते हैं 8 दिन में एक बार, धूल निकालते हैं बाइबल का और फिर पढ़ते हैं, वो लोग वहां पे रहेंगे जहां पे परमेश्वर नया आकाश, नया पृथ्वी बनाने पर है, वहां पे वो लोग रहेंगे। हालेलुया। और जो दुल्हन है, प्योर जो है, प्योर क्लियर है, वो पिता के साथ में रहेगी स्वर्ग में। हालेलुया। ऐसा होगा। सो इसमें कुछ लोग सोचते होंगे मन में, थैंक यू जीसस। हालेलुया। राबा का शांति
रिबांदो रिखांदा राबासा। कुछ लोग मन में सोचते होंगे नया आकाश नया पृथ्वी, वहां पे उन लोग को रखा जाएगा और दुल्हन जो है, जो पवित्र है, जो रैप्चर में उठा ले जाएगी, वो पिता के साथ में रहेगी स्वर्ग में। हाँ, तो दोनों भी स्वर्ग में ही होंगे। देखो, नया आकाश नया पृथ्वी, ये भी एक छोटा सा स्वर्ग होगा, लेकिन वो नया आकाश और नई पृथ्वी होगी, वहां पे उन लोग को रखा जाएगा जिनका परमेश्वर न्याय करेंगे उनके कामों के हिसाब से। अविश्वासी लोग वहां पर जाएंगे, संसार के भी थोड़े लोग वहां पर रहेंगे, लेकिन जो प्योर दुल्हन है भाई पतरस, जो प्योर दुल्हन है, वो पिता के पास में रहेगी। कहां पर रहेगी? वो स्वर्ग में रहेगी। हालेलुया। तो इसमें फर्क क्या होगा? इसमें फर्क है, हालेलुया, जो दुल्हन है वो, जो दुल्हन स्वर्ग में रहेगी पिता के सामने, ये दुल्हन में, और जो लोग नया आकाश नया पृथ्वी पे होंगे उस समय, इनमें फर्क है। और फर्क क्या होगा? देखो, दुल्हन भी पिता को देखेगी, और नया आकाश नया पृथ्वी जो परमेश्वर बनाने पर है, और वहां पे कुछ लोगों को परमेश्वर रखेंगे, वो लोग भी परमेश्वर को देखेंगे उस समय। लेकिन इसमें फर्क क्या होगा? इसमें फर्क ये होगा कि जो दुल्हन है, एक साल में कितना डे होते हैं? एक साल में कितना दिन होते हैं? हालेलुया। 365 डे। थैंक यू जीसस। रिब्लो का शांति। मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए ब्रेक लूंगा। हालेलुया। और कोई तो प्रार्थना करे। हालेलुया। गो हेड।